अस्सलाम स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स हम थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी तो बहुत अच्छे से डिफाइन कर चुके हैं, आप लोगों को अंदाज़ा है। और थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी आप लोगों के पास क्या होती है, ये होती है किसी भी मैक्रो स्टेट के अंदर कितनी माइक्रो स्टेट होती हैं, इसे कहते हैं थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी। याद रखें, किसी भी मैक्रो स्टेट के अंदर कितनी माइक्रो स्टेट्स होती हैं, इसे कहते हैं थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी। आप लोगों के पास यहाँ पे हम लोगों ने ये देखा है, हमने एक फार्मूला भी पढ़ा है कि किसी भी मैक्रो स्टेट के अंदर नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट कैसे फाइंड करते हैं, उसका फार्मूला भी हमने देखा है। तो थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी होती है नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट इन एनी मैक्रो स्टेट, वो थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी होता है। मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी क्या होता है, वो होता है नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स या टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट वेज टू अरेंज। तो ये हमारे पास होता है। अब हम लोग थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी जो है, पहले तो हमने यहाँ इसलिए पढ़ी थी, थोड़ी सी उसकी आपको उसका कॉन्सेप्ट दिया था। अब मैं आप लोगों के सामने जो ये करने लगा हूँ, वो देखें वो क्या है। थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी होता है किसी भी मैक्रो स्टेट के अंदर कितनी माइक्रो स्टेट होती है, इसको बोलते हैं थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी। अब सपोज आप लोगों के पास स्टूडेंट्स, यहाँ पे दो टर्म्स हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स जो मैंने आप लोगों को कही हैं। एक अभी मैं आप लोगों को बता रहा था कि एक है थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी और एक है मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी। थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी के बारे में मैंने आप लोगों को बताया है कि थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी होती है नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स इन अ मैक्रो स्टेट। और उसके बाद दूसरी जो है वो हमारे पास मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी होती है। वो क्या होती है, वो होती है नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट इन अ मैक्रो स्टेट डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट। और ये जो मैंने आप लोगों को कहा है, ये हमेशा लेस देन वन होगी। जो आप लोगों के पास ज़ाहिर है, आप जब नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट को टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट से डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर जो है वो हमेशा हमारे पास लेस देन वन होगा। ये आप लोगों को पहले से आइडिया है। उसका आंसर जो है वो हमेशा लेस देन वन होगा। तो ये यहाँ लिखा है कि नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट इन माइक्रो स्टेट, और इसको डिनोट किससे करते हैं, डब्ल्यू से। ये जो डेफिनेशन है बोल्ट्जमैन ने इंट्रोड्यूस करवाई थी। और ये प्रोबेबिलिटी नहीं है, मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी नहीं है, क्योंकि मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी जो है, ये जो हमारे पास आपको मैंने बताया है कि किसी भी मैक्रो स्टेट के अंदर कितनी माइक्रो स्टेट हो सकती है। किसी भी मैक्रो स्टेट के अंदर जो माइक्रो स्टेट होती हैं या मैक्रो स्टेट की इक्वल होती हैं या मैक्रो स्टेट से ग्रेटर होती हैं, देख चुके हैं। तो जो थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी है कि नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट इन मैक्रो स्टेट है, वो एक या एक से ज्यादा होते हैं। जबकि जो हमारे पास मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी है वो हमेशा लेस देन वन होती है। यहाँ पे ये बात आप लोगों के सामने, यहाँ पे ये बात लिखी हुई है कि जो मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी है दैट इज ऑलवेज लेस देन वन। ये लिखा है लेस देन वन। अब सपोज कंसीडर अ सिस्टम कंपोज्ड ऑफ n आइडेंटिकल एंड डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल। सपोज n पार्टिकल है, वो आइडेंटिकल भी हैं और डिस्टिंग्विशेबल है, एक पार्टिकल को दूसरे से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को ये कहा है कि सपोज हमारे पास 100 पार्टिकल है, या हमारे पास सपोज गैस के मालिक्यूल्स हैं। हर मालिक्यूल दूसरे मालिक्यूल से उसको डिस्टिंग्विश किया जा सकता है। और टेम्परेचर T सपोज करें, वॉल्यूम V और टोटल एनर्जी उसकी E सपोज करें। नाउ ऑल द पार्टिकल विल नॉट हैव द सेम एनर्जी। तमाम पार्टिकल की एनर्जी सेम नहीं होगी। कुछ पार्टिकल की एनर्जी कम होगी, कुछ की एनर्जी ज्यादा होगी। सपोज n नॉट पार्टिकल जो है वो एनर्जी लेवल E नॉट में मौजूद है, n1 पार्टिकल एनर्जी लेवल E1 में मौजूद है, और n2 पार्टिकल एनर्जी लेवल E2 में मौजूद है। तो उसके बाद जो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल है वो n है चूंकि, तो नंबर ऑफ पार्टिकल एनर्जी लेवल E नॉट, नंबर ऑफ पार्टिकल एनर्जी लेवल E1, नंबर ऑफ पार्टिकल एनर्जी लेवल E2, नंबर ऑफ पार्टिकल एनर्जी लेवल E3, इन सारों को सम करेंगे तो हमारे पास जो है वो टोटल नंबर ऑफ, हमारे पास जो है वो टोटल हमारे पास टोटल नंबर जो है वो बन गए n इज इक्वल टू n नॉट प्लस n1। और इसी तरह अगर हम लोग एनर्जी फाइंड करना चाहते हैं तो एनर्जी कैसे फाइंड करेंगे, वो होगा टोटल एनर्जी क्या होगी, वो होगा जितने पार्टिकल मौजूद हैं एनर्जी लेवल में मल्टीप्लाइड बाय एनर्जी। अब ज़ाहिर है हमने सारे पार्टिकल्स की एनर्जी फाइंड करनी है, तो उनकी टोटल एनर्जी फाइंड कैसे करेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल इन एनी एनर्जी लेवल मल्टीप्लाइड बाय एनर्जी ऑफ दैट लेवल। तो ये हमारे पास, और उनको हम सम कर देंगे, तो ये हमारे पास है। मैं आप लोगों को एग्जांपल देने के लिए यहाँ मैंने आप लोगों के सामने मैं आपको एक डेमो करके दिखाना चाहता हूँ। सपोज ये टेस्ट ट्यूब स्टैंड है, आप लोगों को समझाने के लिए मैंने अपने पास रखा है। सपोज ये एनर्जी लेवल ई नॉट है, ये एनर्जी लेवल E1 है, ये एनर्जी लेवल E2 है, ये एनर्जी लेवल E3 है।
या बल्कि आप इसको इस तरह कंसिडर करें, इसमें ज़्यादा एनर्जी है, ये एनर्जी लेवल E0 है और ये एनर्जी लेवल हमारे पास E1 है, और इसके ऊपर अगर कोई एनर्जी लेवल होगा, मेरे पास एक और टेस्ट ट्यूब है, इसको मैं ऊपर टेस्ट ट्यूब स्टैंड इसको ऊपर रख देता हूँ, तो अभी हमारा आप लोगों को नज़र आ रहा है, मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, ये आप लोगों को समझाने के लिए मैं आप लोगों के सामने ये टेस्ट ट्यूब स्टैंड बना रहा हूँ। ये आप लोगों के पास एनर्जी लेवल E0 है, ये ऊपर आप लोगों के पास एनर्जी लेवल E1 है, ये आप लोगों के पास एनर्जी लेवल E2 है, ये E0 एनर्जी लेवल नीचे वाला, ये आप लोगों के पास E1 एनर्जी लेवल, ये ऊपर आपके पास E2 एनर्जी लेवल। अब मैं आप लोगों को जो चीज़ बताना चाहता हूँ ये है, एक चीज़ कंसिडर करें, सपोज आप लोगों के पास ये एक पार्टिकल है, ये यहाँ पे मौजूद है, आप कैसे कह सकते हैं कि इसकी एनर्जी डिफरेंट है? इसकी एनर्जी, सपोज हम लोग पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, तो किसी भी पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? mgh। अब इसका मास तो m है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g है, और h जो है उसकी हाइट है। अब इसकी हाइट जमीन से ज्यादा है या ऊपर वाले की हाइट ज्यादा है, तो इसकी एनर्जी जाहिर है ज्यादा होगी, क्योंकि mgh मास भी सेम है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी सेम है, लेकिन मास भी सेम है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी सेम है, हाइट डिफरेंट है, हाइट ज्यादा है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी और ज्यादा होगी, क्योंकि इसकी हाइट जो है वो हमारे पास और ज्यादा होगी, इसकी हाइट और ज्यादा होगी। तो अब सपोज एक पार्टिकल यहाँ पे मौजूद है, इसके अंदर एक पार्टिकल यहाँ है, एक यहाँ, डिफरेंट पार्टिकल ये हमारे पास है। अब सपोज 3 पार्टिकल इसके अंदर हैं, 2 पार्टिकल इसके अंदर है, 4 पार्टिकल इसके अंदर है, तो इनकी टोटल एनर्जी फाइंड कैसे करेंगे? सपोज 3 पार्टिकल इसके अंदर है, मेरे पास ये बॉल इतने हैं कि मैं इसको, इतने नहीं है कि इनको मैं आप सारों को आपके सामने दिखा सकूं, ये इस तरह मुनासिब नहीं है। सपोज एक पार्टिकल यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, तो हम क्या करेंगे? एनर्जी ऑफ दिस पार्टिकल यहाँ, एनर्जी ऑफ दिस पार्टिकल प्लस एनर्जी ऑफ दिस पार्टिकल प्लस एनर्जी ऑफ दिस पार्टिकल, क्योंकि इन सब की एनर्जी सेम है, तो हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं हमारे पास कितने नंबर ऑफ पार्टिकल हैं मल्टीप्लाइड बाई 3 पार्टिकल है ना, और इस लेवल की एनर्जी, ये यहाँ पे इस तरह 3 पार्टिकल है, ये आपके पास 3 पार्टिकल है, ये देखिए 3 पार्टिकल है। इसी तरह यहाँ 3 नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाई इस लेवल की एनर्जी क्या है, प्लस ऊपर वाले में नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं और इसकी एनर्जी कितनी है, प्लस ऊपर वाले में नंबर ऑफ पार्टिकल कितने और एनर्जी कितनी है। एक तरीका तो ये है कि हर पार्टिकल की एनर्जी ऐड कर, इसकी एनर्जी प्लस इसकी एनर्जी प्लस इसकी एनर्जी, ये ऐड कर दें। दूसरा तरीका ये है, क्योंकि इस लेवल की, क्योंकि तमाम डीजेनरेट लेवल है, इन सब की एनर्जी सेम है, तो आप क्या करें? आप नंबर ऑफ पार्टिकल मल्टीप्लाइड बाई एनर्जी ऑफ दिस लेवल, जितने पार्टिकल हैं उसको कर लें। अब सपोज हमारे पास 3 पार्टिकल है, हमारे पास एनर्जी, इसकी एनर्जी E0 है, E0 प्लस E0 प्लस E0, 3 E0 हो गया। या दूसरा तरीका, जितने पार्टिकल हैं 3 मल्टीप्लाइड बाई इस लेवल की एनर्जी E0। दो तरीके हैं टोटल एनर्जी फाइंड करने के, दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है? आप लोग हर पार्टिकल की इसकी एनर्जी प्लस इसकी एनर्जी प्लस इसकी एनर्जी प्लस ऊपर वाले की एनर्जी, फिर इसकी एनर्जी, फिर इसकी एनर्जी, फिर ऊपर वाले की एनर्जी, इसकी एनर्जी, इसकी एनर्जी, इसकी एनर्जी, इन सबको ऐड करें। दूसरा तरीका ये है, किसी लेवल के अंदर जितने पार्टिकल होते हैं मल्टीप्लाइड बाई उस लेवल की एनर्जी क्या है। अब सपोज इसके अंदर 4 पार्टिकल है और इसकी एनर्जी E0 है, 4E0, प्लस दूसरे में सपोज 5 पार्टिकल, एनर्जी E1 है, 5E1, प्लस इसमें अगर 3 पार्टिकल 3E2। तो ये हमारे पास तरीका है नंबर ऑफ, तुम्हारे पास ये क्या तरीका है? हमारे पास तरीका ये है कि जितने हमारे पास जितने पार्टिकल है मल्टीप्लाइड बाई एनर्जी ऑफ दैट लेवल, नंबर ऑफ पार्टिकल एनर्जी ऑफ दैट लेवल, नंबर ऑफ पार्टिकल एनर्जी ऑफ दैट लेवल, ये टोटल एनर्जी की इक्वल होगा। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई। किसी लेवल में जितने पार्टिकल होंगे मल्टीप्लाइड बाई उस लेवल की एनर्जी, प्लस दूसरे लेवल में कितने पार्टिकल उसकी एनर्जी कितनी है, इन सब का जो सम है वो आप लोग इस तरह कर सकते हैं। आप देखें, और आपको पता है कि जो हमारे पास
टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट निकालने का फार्मूला जो हमने देखा था, ये वही फार्मूला है जो फार्मूला मैंने आप लोगों को बताया था। वो फार्मूला क्या था आप लोगों को याद होगा। किसी भी मैक्रोस्टेट के अंदर माइक्रोस्टेट कैसे निकालते हैं, वो निकालने का तरीका ये होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल। ये वही फार्मूला है, n माइनस r फैक्टोरियल। और दूसरे लफ्जों में इसको क्या तरीका है, ये है n फैक्टोरियल मल्टीप्लाई पहले एनर्जी लेवल में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल हैं फैक्टोरियल, दूसरे में कितने पार्टिकल उसका फैक्टोरियल, तीसरे में कितने पार्टिकल हैं उसका फैक्टोरियल। ये प्रोबेबिलिटी है जिसके बारे में पहले बात हो भी चुकी है। हमने ये फार्मूला मुख्तलिफ जगह पे ये फार्मूला हमने अप्लाई भी किया है, तो ये हमारे पास है। और आपको पता है n फैक्टोरियल क्या होता है, उसके बारे में बात हो चुकी है। n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू फोर मल्टीप्लाई बाई थ्री मल्टीप्लाई बाई टू मल्टीप्लाई बाई वन, ये है n फैक्टोरियल की जगह ये पुट कर दें। अब जरा हम आगे चलते हैं, अब हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ देखें आप लोग, अब हमने वो जो इक्वेशन हमने पहले लिखी है यहाँ पे, नेचुरल लॉग नेचुरल लॉग ऑफ डब्ल्यू इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ n फैक्टोरियल। आपको पता है जो बटा है वो किस में चेंज होगा, माइनस में। नेचुरल लॉग ऑफ डब्ल्यू इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ n फैक्टोरियल माइनस नेचुरल लॉग ऑफ n नॉट फैक्टोरियल माइनस नेचुरल लॉग ऑफ n वन फैक्टोरियल माइनस नेचुरल लॉग ऑफ n टू फैक्टोरियल। इसी तरह ये करते जाएंगे, ये हमने किया। और उसके बाद यही वो चीज़ यहाँ भी लिखी है। और ये जो नेचुरल लॉग ऑफ एन नॉट फैक्टोरियल है, एन वन फैक्टोरियल है, एन टू फैक्टोरियल है, ये फैक्टोरियल, इसको ये भी लिख सकते हैं नेचुरल लॉग ऑफ एन आई फैक्टोरियल। और आपको पता है नेचुरल लॉग ऑफ एन फैक्टोरियल स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन के मुताबिक किसकी इक्वल होता है, ये इक्वल होता है एन नेचुरल लॉग ऑफ एन माइनस एन। तो हमने इसकी जगह पे स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन का फार्मूला पुट किया, एन नेचुरल लॉग ऑफ एन माइनस एन, ये पुट किया। और आपको पता है एन आई जो है नेचुरल लॉग ऑफ, इसके ऊपर भी स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन अप्लाई होती है क्योंकि ये नंबर भी बहुत बड़ा है। इसके ऊपर भी स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन अप्लाई होगी। तो स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन कैसे अप्लाई होगी, समेशन को बाहर आने दें और इसके ऊपर अप्लाई करें। नेचुरल लॉग ऑफ एन आई फैक्टोरियल क्या होगा, एन आई फैक्टोरियल इंटू नेचुरल लॉग ऑफ एन आई फैक्टोरियल माइनस एन आई फैक्टोरियल, और फिर हर एक के साथ समेशन देखते हैं। हमने स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन जैसे ये अप्लाई की है, यहाँ भी स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन ही अप्लाई की है। तो ये समेशन एन आई जो है टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल एन है। आप ये दोनों वैल्यूज जो हैं इसकी और इसकी दोनों वैल्यूज आप लोग इस फार्मूले में पुट कर दें, इसमें इसमें ये दोनों वैल्यूज पुट कर दें आप लोग। जब पुट करेंगे तो एन नेचुरल लॉग ऑफ एन माइनस समेशन एन आई नेचुरल लॉग ऑफ एन आई प्लस एन इससे कटा। ये थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी मालूम करने का दूसरा आप लोगों के पास फार्मूला है। एक फार्मूला मैंने पहले बताया है और दूसरा ये फार्मूला है थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी मालूम करने का, ये दूसरा फार्मूला है। ये फार्मूला भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एन आई है किसी भी लेवल के अंदर नंबर पार्टिकल, किसी भी लेवल के अंदर कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैं इनटू नेचुरल लॉग ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल इन दैट जोन। अब हम फर्ज किया हम ये जो है इसको अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ पे, ये फार्मूला सपोज हम लोग अप्लाई कर, लेकिन उससे पहले हम लोग एक न्यूमेरिकल जो है वो देख लेते हैं। ये है कैलकुलेट द नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग डिस्टिंग्विशेबल मॉलिक्यूल। तो एन जीरो में वन है, एन वन में वन है, एन टू में वन है, तो ये हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैसे फाइंड कर सकते हैं। एन फैक्टोरियल, तीन पार्टिकल टोटल है, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन वन फैक्टोरियल, एन टू फैक्टोरियल, एन थ्री फैक्टोरियल। अब एन एन नॉट फैक्टोरियल, एन वन फैक्टोरियल, एन टू फैक्टोरियल, नॉट होना था यहाँ पे, एन नॉट फैक्टोरियल, एन वन फैक्टोरियल, एन टू फैक्टोरियल। और जब आप लोग इसमें फार्मूला पुट करते हैं, एन फैक्टोरियल क्या है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल थ्री है, एन जीरो में कितने हैं वन, एन वन में कितने हैं वन, वन फैक्टोरियल इंटू, फिर हमारे पास आ गया टू फैक्टोरियल इंटू हमारे पास ये वन फैक्टोरियल हो गया, यहाँ भी वन फैक्टोरियल, यहाँ भी वन फैक्टोरियल। ये मिस्टेकनली लिखा गया है, मैं आप लोगों के पास दोबारा लिखता हूँ। ये भी वन फैक्टोरियल है क्योंकि यहाँ वन है, और ये भी हमारे पास क्या है, ये भी वन फैक्टोरियल है। तो थ्री फैक्टोरियल डिवाइडेड ये आ गया, तो ये हमारे पास टोटल क्या बन गया सिक्स। तो सिक्स डिफरेंट अरेंजमेंट है, तीन हमारे पास मॉलिक्यूल है ए बी सी,
उन 3 एबीसी मॉलिक्यूल को 3 एनर्जी लेवल में डालने के जो मुख्तलिफ आप लोगों के पास पॉसिबल अरेंजमेंट हैं, वो आपके पास ये 6 अरेंजमेंट हैं। हमने ये फार्मूले से भी निकाल ली। अल्लाह हाफिज़।